data houses the RP software solution. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका स्पेयर पार्ट्स का कोई बिजनेस है, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल हो, उसके लिए कैसे आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर चुन के और अपने बिजनेस को अपडेट कर सकते हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपने बिजनेस में ग्रोथ पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्पेयर पार्ट्स में बहुत सारे आइटम होते हैं, बहुत सारी सेल होती है, परचेज होती है, कोटेशन है, एंट्री है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। कई लोग पार्ट नंबर वाइज देखते हैं, कई लोग आइटम वाइज सर्च करते हैं, MRP वाइज, रेट वाइज। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा और बताऊंगा कि कैसे अपने बिजनेस को अपडेट करें। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। लेके आए हैं हम आपके लिए ERP सॉफ्टवेयर फॉर स्पेयर पार्ट्स शॉप स्पीड प्लस 9.0 ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स या हार्डवेयर की शॉप के लिए। इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर मिलते हैं, जैसे पार्ट नंबर, आइटम वाइज सर्च, बारकोड वाइज सर्च, परसेंटेज से 20 से कहीं से भी सर्च कर लें, कंपनी ग्रुप वाइज आपको रिपोर्ट, लास्ट रेट, बैच वाइज रेट, प्रोडक्ट की हिस्ट्री देख सकते हैं कि कब किससे कितना माल कब खरीदा था, क्या रेट में आया था, बैच वाइज अलग अलग रेट सेट कर सकते हैं, डिस्काउंट भी बहुत अच्छे सेट कर सकते हैं, पार्टी वाइज, आप कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज, कैसे जैसा चाहें वैसा आप डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। सेल करते टाइम आपको मल्टी बिल फॉर्मेट भी मिलते हैं, जिसमें पार्टी वाइज रेट और मल्टी यूनिट बिलिंग भी मिलती है कि दर्जन में, किलो में कैसे सेल करना है आपको। साथ ही साथ आपकी बिलिंग बहुत स्पीड से होती है, उसमें बिल में अलग से कोई चार्ज जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। ऑटोमेटिक पोस्टिंग होती है, एंट्रियाँ ऑटो करेक्ट होती हैं उस पर। इसमें ऑटोमेटिक SMS भी जा सकता है, ईमेल है, व्हाट्सअप है, और मल्टी लैंग्वेज में प्रिंट करता है, मतलब हिंदी इंग्लिश किसी में भी प्रिंट कर सकते हैं अपने बिल को, वाउचर्स को। साथ ही साथ आइटम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कोई रिपोर्ट डिजाइन भी कर सकते हैं, और डेटा पूरा हर रिपोर्ट एक्सेल में या PDF में एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं कैसे हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है, बैकअप ऑटोमेटिक होता है, बैकअप भी खुद से ले सकते हैं। हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी में क्लिक करके अपनी कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर देनी है। उसमें हमने जो फर्म का नाम बनाया है वो सब डाल देंगे यहाँ पे, और सब कुछ करने के बाद क्रिएट कंपनी में हम क्लिक कर देते हैं। क्रिएट कंपनी करते ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी, और आपको मैसेज आ जाएगा। इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम बनाने के लिए आता है। आप अपना खुद का यूज़र नेम बना सकते हैं, जो भी आपको देना है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी 11 डाल रहा हूँ, आप अपना कुछ दे सकते हैं। अगर आपको यूज़र को परमिशन या राइट देनी है, किस तरह का यूज़र की प्रोफाइल लेनी है, आप चूज़ भी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर फुल राइट देने हैं तो वहाँ पे फुल राइट का टिक लगाने का ऑप्शन रहता है। अगर टिक अनटिक करते हैं तो उसमें जो जो काम आप उसको देना चाहते हैं उन चीज़ों पर टिक लगाइए। जैसे लॉग डिस्काउंट करना है, बाकी चीज़ों को हाइड करना है, और उसको सिंपल सेव कर दीजिए। सेव करते ही आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा। इसको क्लोज करिए और अपने यूज़र से लॉगिन करिए। यूज़र नेम जैसे मैंने अभी बनाया है 1 और 1, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका सॉफ्टवेयर खुल जाता है। बहुत ही अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है, बहुत इजी और सिंपल है। सारी चीज़ें सामने दी गई हैं, कोई भी चीज़ हाइड नहीं किया गया है। सेल, परचेज, टच पॉज सब कुछ आपको सामने मिलता है। लेजर, बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई भी सिंगल क्लिक करके इसको चला सकता है, एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे देखिए हम आइटम पे आते हैं। आइटम में हम जैसे ही न्यू में क्लिक करते हैं तो आइटम हमारे बनाने के लिए आ जाता है। आइटम नेम में हम आइटम का नाम डाल देंगे, पार्ट का नाम डाल देंगे कि क्या चीज़ है वो। अगर हमें उसका कुछ शॉर्ट नेम रखना है या पार्ट नंबर डालना है तो हम शॉर्ट नेम में उसका डाल सकते हैं। शॉर्ट नेम में जो भी उसका पार्ट नंबर होगा हम वो डाल देते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे CL 121 डाल देते हैं, और उसके बाद HSN, जो पार्ट का HSN वाइज रिपोर्ट अगर हमें चाहिए तो HSN डाल के GST और कंपनी वगैरह भी बना सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किसका है, बजाज का है, हीरो होंडा का है, या कोई अलग से कंपनी है, SFL का है, तो अलग से उसके हम बना सकते हैं। इसी तरह इसमें ग्रुप भी क्रिएट किया जा सकता है कि यह स्पेयर पार्ट है या बैटरी है या ऑयल है या क्या चीज़ है ये, और बाद में उनको रिपोर्ट्स को फिल्टर करने में भी आसानी होगी। साथ ही देखिए यहाँ पे रैक नंबर का भी ऑप्शन मिलता है कि ये प्रोडक्ट रखा कहाँ पे है, जिससे आप उसको सर्च कर सकें। मल्टी यूनिट है, मतलब अलग अलग यूनिट दी गई हैं इसमें। साथ ही साथ देखिए ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। एक कैटेगरी का होता है ना जो ओरिजिनल आइटम, डुप्लीकेट आइटम, ट्रिप्लीकेट आइटम, इस टाइप का जो भी है। तो अगर
कैटेगराइज करना है तो कैटेगरी कर सकते हैं। अगर इस पे आप मेंटेन साइज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे साइज़ आ जाता है कि मतलब किस तरह का हमें उसको बनाना है। 12 नंबर का है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट का वेराइटी होती है ना, है तो क्लच प्लेट ही मगर उसमें अलग अलग है। और यहाँ पे देखिए व्हीकल नंबर वगैरह भी है कि कौन से व्हीकल में ये काम में आता है, हम यहाँ डाल सकते हैं। प्रोडक्ट को दोबारा खोल के हम देख सकते हैं कि ये किस काम में आएगा, ये कौन सी गाड़ी में लगता है। तो जो नए आपके स्टाफ हैं उनको सॉफ्टवेयर में वर्क करने में मुश्किल नहीं जाती है। साथ में हम सेल रेट, MRP ये सब डाल देते हैं। यहाँ पे बेसिक रेट का मतलब होता है होलसेल रेट कि आपको होलसेल में कितने में बेचना है। और यहाँ पे परचेज रेट का मतलब हो गया कि आपको आता कितने में है। आपका सेल्फ वैल्यू मतलब मेरे को इससे कम में नहीं बेचना है तो वो हो गया, सेल्फ वैल्यू हो गई। और एकदम लोएस्ट रेट हो गया कि भैया इससे कम तो किसी को देना ही नहीं है, तो वो मिनिमम सेल में, मतलब 4-5 तरह के इसमें रेट का ऑप्शन भी दिया गया है। बार कोड में आप आइटम का बार कोड या पार्ट नंबर या पार्ट कोड कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो आपको मर्जी है जिससे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का भी ऑप्शन मिल गया है, आपको कितना स्टॉक ओपनिंग में है वो डाल दीजिए। इसी तरह अगर साइज़ दूसरा है तो यहाँ दूसरा डाल देना है, इंटर कर देना। और सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करने के बाद हम इस आइटम को सेव कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि हमने स्टार्टिंग में हम जब सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं तो आपके पास वो उसके कितने पीस है, और इसको सारी एंट्री डालने के बाद अगर मान लीजिए आपको कोई चेंज करना है, कभी अपडेट करना है, तो कभी भी आप चेंज या अपडेट कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक बार फीड कर दिया उसके बाद एडिट नहीं होगा, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें लॉक सिस्टम भी लगा सकते हैं कि भाई एडिट ना हो, मतलब दोनों तरह से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हमने देखिए ओपनिंग डाल दिया और यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे देखिए मिनिमम लेवल, मतलब हमारा जैसे हमने इस आइटम का सोचा कि 20 से कम ना हो और 50 से ज़्यादा ना हो, और हमें जब 15 हो जाए तब हम स्टॉक वापस मंगा लें, या 25 हो जाए तो हम वापस मंगा लें। रीऑर्डर कितने में हमें करना है तो वो कर सकते हैं। आइटम यहाँ क्लिक करके फ़ोटो भी लगा सकते हैं कि कभी देखना हो कि ये आइटम कैसा है या कि इसकी पिक कैसी है, तो आप यहाँ पे अपने आइटम का पार्ट का फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं, जिससे आपको वो आइटम देखने में या मिलाने में गलतियाँ नहीं होंगी। जैसे हमने यहाँ पे देखिए कोई फ़ोटो है, कोई भी फ़ोटो आप अटैच कर लीजिए और सिंपल उसको क्लिक करके ओपन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आ गया, और आइटम को यहाँ पे हम सेव करेंगे। जो सेव करते ही आइटम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आइटम सीरियल नंबर का भी हमने ऑप्शन दिया है कि अगर इस आइटम में कोई सीरियल नंबर, जैसे बैटरी वगैरह में होता है ना सीरियल नंबर होता है, तो उसमें टिक कर देंगे तो सीरियल नंबर भी मांगने लगेगा ये। अब अगर आप चाहते हैं कि आइटम को वापस खोल के मैं देखूं या मॉडिफाई करूं तो आप कभी भी कर सकते हैं। क्लिक करते देखिए आइटम की लिस्ट अपने आप दिखने लगी है। आप डबल क्लिक करेंगे वो आइटम दिखा देगा आपको, और उसमें जो अगर आपको कुछ कभी चेंज करना है, गलती से आपकी मिस्टेक हो गई है कुछ, तो उनको सुधारना है तो आप उनको सुधार सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सर्च करने का भी ऑप्शन मिलता है कि आप आइटम नेम से, पार्ट नेम से, किसी भी चीज़ से उसको सर्च कर सकते हैं और उसमें क्या क्या एंट्रियाँ हैं, चाहे वो MRP हो, रेट हो, देख सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये मिलता है, यहाँ पे प्रिंट बारकोड का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही एक्सेल में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको उसको डबल क्लिक करके उसमें जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस सिंपल उसके बाद उसको अपडेट कर देना है तो आपका वो चेंज सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आपका अलग अलग लिस्ट में जैसे आइटम वाइज सर्च करना है या कंपनी वाइज सर्च करना है तो अलग अलग एंट्रियाँ खुल जाती हैं। उसको सेलेक्ट करके और उसके बाजू में आप उसका टेक्स्ट लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको सर्च करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप अपने मन मुताबिक जो भी एंट्री चाहें वो सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसका अगर डिटेल देखना है तो डिटेल में हम क्लिक करेंगे तो आइटम कब आया, कितना खरीदा, कितना बिका, मतलब पूरा आइटम का लेजर आपको दिखा देगा। यहाँ पे पूरी तरीके से आइटम का डिस्क्रिप्शन दे देता है कि कितना स्टॉक होना चाहिए। तो यहीं पे एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम दोबारा अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें MRP या रेट में कोई चेंजेस करना है तो वो चेंज कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो। और उसमें लॉक भी लगा सकते हो कि कौन सा यूज़र चेंज कर पाए या ना कर पाए। तो सभी तरीके से पूरी तरीके से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसमें किसी भी तरह का कोई चीज़ों के रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं बनाया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम परचेज देखते हैं। तो परचेज में हमने यहाँ पे न्यू में क्लिक करके परचेज ओपन किया, इंटर करेंगे कैश है, क्रेडिट है। जैसे आपकी परचेज दो तरह से होती है, अगर उधारी माल आएगा तो क्रेडिट ले लेना है, नगद जाता है तो कैश ले लेना है। हम क्रेडिट ले लेते हैं, प्लस करके हम अकाउंट का नाम बना लेंगे। यहाँ देखिए प्लस का आइकॉन में क्लिक करेंगे। अब हम अपने जो सप्लायर है जहाँ से हम माल खरीदते हैं उसकी पूरी डिटेल भर देंगे।
एक बार अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो सेव हो जाएगा, हमें बार बार उसका नाम ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक ही बार डालना है। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं, एड्रेस डाल देंगे, सिटी डाल देंगे, सारी चीज़ें फुलफिल करने के हम सेव कर देंगे। इस पे देखिए जैसे जीएसटी नंबर लाल कलर का दिखा रहा है, यानी कि जीएसटी नंबर गलत है। तो सॉफ्टवेयर में ऑटो इंटेलिजेंस भी लगा हुआ है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, वो आपको भी बता सकता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे हम और सिंपल हम इसको डाल के सेव में क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। मतलब कि इस नाम में का अकाउंट हमने बना लिया परचेज, और उसका देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक विंडो में आपको बैलेंस और उसकी जीएसटी डिटेल वगैरह भी दिखाता है। यहाँ पे इंटर करेंगे और इसमें हम वापस परचेज एक बार दोबारा खोल के दिखा दिया मैंने आपको, और वापस हम इसमें जाते हैं, परचेज की एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम आ गए। आइटम के नाम को आप अलग अलग चीज़ों से सर्च कर सकते हो, आइटम की पूरी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। नया बैच बनाना है, नया रेट बनाना, बना भी सकते हो। ऊपर टैब में भी देखिए सारा डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आपने लास्ट टाइम किसको बेचा, लास्ट परचेज की डिटेल, आपकी सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है सर। तो आप आसानी से प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। मैं फ़िलहाल एक बिल इसको परचेज की एंट्री को सेव कर देता हूँ और इसमें फिर से मैं एंटर करके दूसरा आइटम ले लेता हूँ दूसरे बैच का। तो अलग अलग बैच, सेल रेट, एमआरपी, बैच नंबर, एक्सपायरी, सारा कुछ यहाँ पे दिखाता है, पार्ट नंबर वगैरह, सारा कंपनी वगैरह, प्रॉफिट कितना % है। तो सारी डिटेल आपके उंगलियों पे है, सामने सामने सब कुछ दिखता है। अगर भाड़ा जोड़ना हो तो चार्जेस में क्लिक करके यहाँ फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज जैसे बिल में होता है ना, नीचे आप लोग जोड़ते हैं कि भाड़ा इतने रुपए, और अगर ट्रांसपोर्ट डिटेल कैसे आई है तो वो डाल सकते हैं कि कौन से गाड़ी से आया, कौन से ट्रांसपोर्ट से आया, बिल्टी नंबर क्या है, और उसमें अगर कुछ रिमार्क लिखना चाहें तो वो सब चीज़ों के भी ऑप्शन दिए गए हैं। अलग से कोई फील्ड आप चाहते हो कि इसमें ऐड कर दी जाए हमारे कुछ स्पेशल कोई चीज़ डालने के लिए, तो वो भी किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर फुल कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, प्रिंटिंग वगैरह भी इसमें चेंज की जा सकती है। यहाँ पे हमने फ्राइड वगैरह सब कुछ डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं, ओके करेंगे। ये अब आपकी परचेस सेव हो गई। बिल में क्लिक करेंगे तो आपको परचेस की डिटेल दिखा देगा। यहाँ पे आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, बिल वापस खुल जाएगा। उसमें अगर आपको बिल का ओरिजिनल कॉपी अटैच करना है कि हम कंप्यूटर में ही सेव कर दें तो वो भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको अपन यहाँ पे देखिए क्लिक करके हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं पार्टी का नाम या कि मोबाइल नंबर या कि सिटी या किसी भी चीज़ से। अगर बहुत सारे बिल की परचेज की एंट्री है और आपको सॉर्ट करना है कि सिर्फ मेरे को सिर्फ एक ही पार्टी आरएस का देखना है, तो यहाँ पे आरएस डाल के ओके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी बस के बिल दिखाएंगे। साथ में हम नीचे हमने बहुत सारी ऑप्शन दिए हैं, बिल खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैश क्रेडिट के अलग अलग बिल देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सब कुछ मिलते हैं। अभी हम फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं और अब चलिए बढ़ते हैं हम सेल की ओर। तो सेल के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हमें क्रेडिट पे बनाना है तो क्रेडिट पे क्लिक करके पार्टी बना कर हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आइटम की लिस्ट आ जाएगी, आइटम पे हम इंटर करेंगे। आइटम हम सेलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज लगा के, आइटम के बीच से नाम कोई लेना है हम उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, पार्ट नंबर से सेलेक्ट कर सकते हैं, बारकोड से सेलेक्ट कर सकते हैं, आइटम के फर्स्ट कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट से भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ऑटो सॉर्टिंग विंडो लगी है, इस पर स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। और यहाँ पे देखिए ऊपर ऑटोमेटिक स्टॉक वगैरह और लास्ट जो परचेस की डिटेल है, लास्ट सेल की डिटेल है, वो सारा कुछ आपको दिखा रहा है कि पिछली बार हमने इस पार्टी को इतने में बेचा था और ये हमारी परचेज इतने में आई थी। तो आप यहाँ पे सेल करते समय भी अपनी परचेज रेट वगैरह हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं और सिंपल इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद बिल ऑटोमेटिक कस्टमर को व्हाट्सअप भी हो सकता है, एसएमएस भी जा सकता है। अभी हम चलिए इसका एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल फॉर्मेट भी अटैच किया जा सकता है। हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। बिल का डिज़ाइन आपके हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इसमें जो प्रिंटिंग आपको चाहिए, लोगो वगैरह चाहिए, उसमें चेंज किए जा सकते हैं। आप हाफ पेज, फुल पेज जैसा आपको सेट करना है उसमें कराया जा सकता है। लाइन वगैरह या कलर फॉन्ट सब कुछ आपके हिसाब से सेट किया जा सकता है। तो ये देखिए आपका बिल जनरेट हो गया है। इस पे आपका पूरी डिटेल नीचे सामने आ चुकी है। इसमें बैंक डिटेल वगैरह भी ऐड की जा सकती है, रिमार्क आपके हिसाब से लिखे जा सकते हैं, बिल का कागज़ का जो साइज़ है वो आपके हिसाब से सेट किया जा सकता है। इसी तरह और भी इसमें फॉर्मेट है वो भी देख सकते हैं आप, A4 के हैं। जैसे आप लोगों को कई बार चाहिए होता है कि एक
बिल फॉर्मेट में MRP लिख के आए, एक बिल फॉर्मेट में MRP ना लिख के आए, या कि डिस्काउंट का कॉलम रहे या ना रहे। तो जैसा आपको चाहिए उतने फॉर्मेट आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने दूसरा फॉर्मेट खोला A4 का, इसमें पूरी बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, टर्म्स कंडीशन लिखी हैं, और टर्म्स कंडीशन में भी चेंज वगैरह कर सकते हैं जो आपको चेंज करना चाहिए। अब हम आते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सेल बिल में अगर फ़िल्टर करना हो तो वहाँ पे बिल्स में क्लिक करके देख सकते हैं। रजिस्टर में आपको पूरा आइटम वाइज सेल्स रजिस्टर दिखा देता है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारी रिपोर्ट हमारे सॉफ्टवेयर में है, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग, सेल्स रजिस्टर, 3000 से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, अगर मैं इसका कंप्लीट वीडियो बनाने बैठूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखाया हूँ। आप इसमें डेमो ले सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्लीट सिखाया जाएगा आपको। सॉफ्टवेयर में हमने कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है वो भी हम बताते हैं, आपको हेल्प करते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। साथ ही साथ आपको जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए हमें कॉल करिए।